Hi everyone, welcome to the part 6 of Quality PYQ analysis series that is ongoing on this channel. So in this video, we are going to discuss the prelims previous year questions that have been asked from the theme local government, which includes Panchayati Raj and municipalities. So quickly, first let us see how many questions have been asked from this particular topic in the last 10 years. Interestingly, only 4 questions have been asked. जस्ट 4 क्वेश्चंस मतलब हर 2 साल में भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है अप्रॉक्सीमेटली. सो क्या हम ये टॉपिक छोड़ के जा सकते हैं? नहीं. कम क्वेश्चंस आए हैं इसका मतलब ये नहीं है दैट वी कैन लीव दिस टॉपिक. वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक, बट जो रिविजन का प्रायोरिटी ऑर्डर होगा उसमें ये टॉपिक थोड़ा बाद में आ जाएगा. पहले आप लोग फंडामेंटल राइट्स रिवाइज करेंगे, पहले पार्लियामेंट रिवाइज करेंगे. क्यों? क्योंकि इससे 30-30 40-40 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं. तो येस, दिस वी हैव टू स्टडी, दिस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स लाइक फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, जुडिशरी. मतलब ये उनसे कम इंपॉर्टेंट है, बट वी हैव टू स्टडी दिस. नाउ लेट अस सी कि जो वो 4 क्वेश्चंस भी आए हैं पिछले 10 सालों में, वो इस थीम में किस पर्टिकुलर एरिया से आए हैं, ताकि जब हम लोग रिवाइज कर रहे हों तो हम उस पर्टिकुलर एरिया पे ही, उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें. ऑल राइट, सो 2 ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच आर फीचर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम. स्ट्रक्चर क्या है पंचायती राज सिस्टम का, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं जिसमें आप मेंबर बन सकते हैं पंचायत का. स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन ऑफ सिस्टम क्या है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल पे क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, क्या सब स्टेट्स में पंचायती राज है, अगर हाँ है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या वो कंडीशन है जिसपे पंचायती राज स्टेट में बनानी कंपलसरी नहीं होती. तो ये सब क्वेश्चन जो फीचर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम है वो पूछे गए हैं. देन वी हैव डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट. वो क्या बेसिकली उस कंसेप्ट क्या होता है, बहुत ईजी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. दैट्स इट, दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक जो पिछले 10 सालों में पूछा गया है. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़. पंचायती राज इज़ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ इज़ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट. अब इन दोनों में से भी आप देखेंगे म्यूनिसिपैलिटीज़ पे पिछले 10 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है. जितने भी क्वेश्चन आया है वो सिर्फ पंचायती राज पे ही कंसंट्रेटेड है. तो इन दोनों में से भी कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया? ऑटोमेटिकली पंचायती राज. इसका मतलब ये नहीं है कि आप म्यूनिसिपैलिटीज़ छोड़ के जा सकते हैं, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है बट ज़्यादा प्रायोरिटी रिविजन के टाइम पंचायती राज को देनी है. ठीक है, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है पीवाईक्यू एनालिसिस से, ये एनालिसिस है पीवाईक्यूज़ का, जिससे हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बनाए हैं जिससे हम अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर सकते हैं. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ये वीडियो छोटी रहेगी बिकॉज ओनली 4 क्वेश्चंस आर देयर. All right, in 2025, only one question has been asked. Let us see. Consider the following. Consider the following statements. Panchayats at the intermediate level exist in all states. To be eligible to be a member of panchayat at the intermediate level, a person should attain the age of 30 years. Numerical fact है. Then, the Chief Minister of a state constitutes a commission to review the financial position of panchayats at the intermediate levels and to make recommendations regarding the distribution of net proceeds of taxes, duties leviable by the state between states and panchayats at intermediate level. तीनों statements पढ़ ली. Now, let us read this question. Which of the statements given above are not correct? बहुत ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट और नॉट करेक्ट भी. यहाँ पे ये नॉट वर्ड मिस होने से भी आपका क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो सकता है. अब कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है ये बताना है. सो पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल डज नॉट एग्जिस्ट एट इन ऑल स्टेट्स. क्या क्राइटेरिया होता है? एज पर 73rd अमेंडमेंट, जिन स्टेट्स में 20 लाख से कम की पॉपुलेशन होती है दे आर नॉट मैंडेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायती राज. ठीक है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन सी स्टेट्स में इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायती राज नहीं है. ठीक है, पंचायत नहीं है. सो दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, टू बी एलिजिबल एज क्या होनी चाहिए अ मेंबर ऑफ पंचायती राज एट इंटरमीडिएट लेवल की? 21 ईयर्स, नॉट 30 ईयर्स. सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट. अब ये देखना आगे, आप देखोगे ये स्टेटमेंट रिपीट हुई है. 2016 या 16 का पीवाईक्यू है, 15 का, ये स्टेटमेंट रिपीट हुई है. सो रिपीटिशन भी है. नाउ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमीशन. अब आप देखोगे ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की डिस्क्रिप्शन है.
तो चीफ मिनिस्टर नहीं करते कॉन्स्टिट्यूट, गवर्नर करते हैं, ये चीज़ हमें पता है। सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट करते हैं फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट, और स्टेट लेवल पर गवर्नर। सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट। सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो हमारे ऑप्शंस 1 2 2 3 1 3 1 2 3। सो आंसर विल बी, आप लोगों ने बोला था कि आंसर मार्क मत करो ताकि हम लोग सॉल्व करते टाइम मार्क कर पाएँ, सो आई हैव नॉट मार्क दी आंसर इज 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया सिंपल सा है। इट सेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, द आंसर इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इन सब का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। फेडरलिज्म डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स होता है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं आता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, देन ये दिस इज इनकरेक्ट। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, बेसिकली पावर की डिसेंट्रलाइजेशन, जो पावर कंसंट्रेटेड है उसको डीकंसंट्रेट करना अमंग द लोकल गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, देन एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन मतलब एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन में बस पावर को डेलीगेट कर देना। सो दिस इज मोर और लेस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देन डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली, राइट। सो दिस इज ऑल्सो नॉट बेस्ट एक्सप्लेन बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो बेस्ट एक्सप्लेन है आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। In 2016 also, only one question has been asked. Let us see that. Yes. The minimum age prescribed for any person to be a member of panchayat is 25 years. Incorrect. मतलब वो स्टेटमेंट में 2025 में क्या पूछा है, 30 years. It was incorrect. The answer is 21 years. यहाँ भी बस 25 कर दिया 30 को, but the correct age is 21 years. ठीक है। A panchayat reconstituted after a premature dissolution continues only for the remaining period. Now this is correct, right? And एक और चीज़, अगर 6 months हैं सिर्फ रिमेनिंग पीरियड, उसमें डिसोल्यूशन हो गया और बस 6 महीने बचे हैं टेन्योर में, तो फ्रेश इलेक्शंस होना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज 2 ओनली। देन इन 2015 ऑल्सो जस्ट वन क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. It says, okay, the fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure which among the following? चार points हैं: people's participation in development, political accountability, democratic decentralization, financial mobilization. Democratic decentralization हमें पता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो ये तो होगा ही। तो जिसमें 3 ऑप्शन नहीं है वो हम हटा देंगे, तो सिर्फ बी में 3 नहीं है, तो बी तो नहीं होगा। ठीक है, देन अब आपको ना चारों ही बहुत टेम्पटिंग लगेंगे कि यार चारों ही तो सही है, चारों चीज़ों से पंचायती राज का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग फंडामेंटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो जो यूपीएससी ने अपने आंसर की में इसका आंसर दिया है ना, वो है जस्ट 1 and 3। हो सकता है आप एग्जाम टाइम में 1 2 3 4 मार के आ जाओ, अंडरस्टैंडेबल है, हो सकती है गलती, बट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज पूछा है। अब तो देखो, आपका सेकेंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन है ना, वो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम से अचीव हो रहा है। वो अगर पंचायती राज सिस्टम ना भी होता है इंडिया में, तो भी अचीव हो रही है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, तो ये अचीव हो रहा है। देन फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन भी, फाइनेंस कमीशन है तो सही, उससे भी हो रहा है। तो पर पंचायती राज का क्या फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, राइट, एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो द आंसर विल बी 1 and 3। ठीक है, with this we are done with the PYQ analysis of theme 6, which is local self government. I'll upload the next video very soon. Do let me know in the comment section if you have any suggestions with respect to these videos. Thank you so much.